किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला में। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आ रहा है कि गेहूं की कटाई होने के बाद खेत जो है वो 2 से ढाई महीने तक खाली पड़ा रहता है, उसमें हम कौन सी ऐसी फसल ले सकते हैं जिससे कि हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो। किसान भाइयों, हर वक्त जो है हम फसल फ़ायदे के लिए ही नहीं लेते हैं। हमें जब अपना खेत, आपका खेत खाली है, उस समय हम ऐसी फसल ले सकते हैं जिससे आपके खेत की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े और जो पीएच मान है वो आपका मेंटेन रहे, जिससे कि आने वाली जो आपकी फसल है वो अच्छा उत्पादन दे सके। तो किसान भाइयों, अभी मई का प्रथम सप्ताह चल रहा है और गेहूं की कटाई हो गई है, तो अभी आपका खेत लगभग 2 महीने के आसपास जो है वो खाली रहेगा। बहुत सारे किसान भाई गेहूं की कटाई करने के बाद उसमें जो है धान की खेती करेंगे, बहुत सारे किसान भाई मक्के की खेती करेंगे। तो अगर आप मक्के की खेती करना चाहते हैं या उड़द की खेती करना चाहते हैं तो आप अभी अपने खेत में जुताई करके और मक्के की बुआई या उड़द की बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप धान की खेती करना चाहते हैं तो धान की खेती करने के लिए जो आपको 2 महीने का समय बीच में गैप मिल रहा है, उसमें आप सनई या ढैंचा की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, सनई और ढैंचा जो है उसको कब और कहाँ किस क्षेत्र में लगाया जाए तो इसके बारे में आप जान लीजिए। जहाँ पे बारिश कम होती है, जहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है, वहाँ पे आप सनई की खेती कीजिए। जहाँ पे पानी पर्याप्त है वहाँ पे आप ढैंचा की खेती कीजिए। आप जान लीजिए कि सनई और ढैंचा जो है आपके खेतों में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम करेंगे। ये किसान भाइयों एक हरी खाद है और ये हरी खाद आपके खेत की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरत को बहुत ही अच्छी तरह से ये पूरा कर देती है और इसमें फिर किसी प्रकार की कोई कमी आपके खेत में नहीं रहती है। जब ये आपका ढैंचा 1.5 से 2 महीने में 3 से 4 फीट का आराम से हो जाता है, उस समय आप इसको जो है ट्रैक्टर चला के और उसमें पानी भर के इसको आप सड़ा के और अपने खेत को जो है उपजाऊ बना सकते हैं। तो अभी गेहूं का खेत जो आपका ये देख रहे हैं, तो इस गेहूं की खेत की सबसे पहले तो आप जुताई कर दीजिए और जुताई करने के बाद आप अगर इसमें कुछ लगाना चाहें, सनई ढैंचा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाना चाहते हैं तो भी इसकी आप जुताई करवा दीजिए, क्योंकि जुताई करने से इसके अंदर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, जो सूर्य की जब धूप पड़ेगी, तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उस समय जो है वो कीड़े बाहर आएंगे और जो तापमान से वो मर जाएंगे। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे जो है जैसे कौवा होते हैं, बहुत सारे बत्तख होती हैं, तो ये जो होते हैं ये आपके जो है कि उस कीड़े को खा लेंगे और उसके बाद भी वो ख़त्म हो जाएंगे। तो गेहूं काटने के बाद इस चीज़ का जो है विशेष ध्यान रखें। वो देखिए जो उड़ के जा रहा है वो भी अभी खेत में ही कीड़े को खा रहा है। तो अगर इसकी जुताई हो जाए तो कीड़ा जो है ऊपर आ जाएगा और इनको जो है नष्ट करने में ज़्यादा आसान होगा। तो किसान भाइयों, ये जानकारी कैसी लगी इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव होगा तो आप उसको भी बताइएगा और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप उसको भी बताइएगा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।